दान का बेहतरीन तरीका किसी को पानी देना है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अल्लाह की तमाम मखलूक के बारे में सोचना और उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। अल्लाह ने कायनात की तमाम चीज़ें इंसानों और ज़मीन पर रहने वाले जानवरों, आसमान में उड़ने वाले परिंदों और पानी में रहने वाले जीवों के फ़ायदे के लिए ही बनाई है। इनमें पानी अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जिसके बिना ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और आज वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर हम आपको इस्लाम में पानी की क्या अहमियत है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस और मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। पानी जीवन की ज़रूरत है और इसके बिना इंसान कुछ दिनों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कुरान करीम में बार बार पानी की अहमियत बयान की गई है। पानी जीवन और इस्लाम के तरीक़ों दोनों में एक वैल्यूएबल रिसोर्स है और इस तरह इस्लाम में धरती पर किसी और जीवित चीज़ को पानी देना चैरिटी का काम माना जाता है। इस तरह के काम हमें अल्लाह की ओर करीब लाते हैं। इस्लाम में किसी को पानी पिलाने का काम भी बहुत सवाब वाला माना जाता है, तो पानी के स्रोत का उपयोग करने के लिए सवाब की कल्पना करें। इसे सदका जारिया माना जाता है और इसका सवाब देने वाले को उसकी मौत के बाद भी सवाब मिलता रहता है, जब तक कि और लोग इसे दिए गए जल स्रोत से फायदा उठाते रहें। जहाँ एक तरफ करोड़ों लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, वहीं इतने ही लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करके इसे बर्बाद करने पर आमादा है। साथ ही इसे गंदा न करने को भी ताकीद की गई है। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ वजू करने के लिए पानी है और तुम्हारे सामने एक प्यासा कुत्ता हो तो वो पानी उसे पिला दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स रेगिस्तान में कुआं खोदता है तो उसे इसका हक हरगिज नहीं है कि उस कुएं से किसी जानवर को पानी पीने से वो रोक दे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जो कभी तुम्हें डराने और कभी उम्मीद दिलाने के लिए बर्क यानी बिजली की चमक दिखाता है और पानी से भरे घने बादलों को उठाता है। हदीसों में भी पानी का बेजा इस्तेमाल करने से बार बार मना किया गया है।